हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लकार को समझने वाले हैं कि लकार क्या होता है और लकार कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत में बेसिक समझने के लिए सबसे पहले आपको लकार की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो हम लोग समझने वाले हैं लकार को, यानी लकार मिस होता है काल, काल मिस होता है समय, लकार मिस होता है काल और काल मिस होता है समय। तो लकार के ऐसे 5 भेद होते हैं: लट लकार, लंग लकार, लीट लकार, लोट लकार और विधिलिंग। लट लकार मिस होता है वर्तमान काल, लंग लकार मिस होता है भूतकाल, लीट लकार मिस होता है भविष्यत काल और लोट लकार मिस होता है आज्ञा बोधक और विधिलिंग मिस चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन फिलहाल हम लोग समझने वाले हैं लट लकार, फिर बाकी के 4 लकार हम इसी तरह से आपको बताते जाएंगे। तो पहला क्या होता है, लट लकार मिस क्या होता है? लट लकार मिस होता है वर्तमान काल, लट लकार मिस होता है वर्तमान काल, यानी जिस लकार से वर्तमान समय का बोध हो उसे लट लकार कहते हैं। जिस लकार से वर्तमान समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। यानी वर्तमान समय की बोध हो, जो समय चल रहा हो वही वर्तमान होती है। जैसे राम आम खाता है, ये जो लकार है, ये जो वाक्य है वह लट लकार का है। क्यों? क्योंकि राम आम खाता है, यह जो वाक्य है वह हमें वर्तमान समय को बता रहा है कि राम आम खाता है, प्रेजेंट टाइम को बता रहा है। और जब लट लकार जब वर्तमान समय का बतावे तब हम लोग कहेंगे कि वह लट लकार है। यानी राम आम खा रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी ता है या रहा है, ती है या रही है। जब रहा है, रही है, ता है, ती है लगा रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि लट लकार है। और बाकी कंसेप्ट से आप समझ चुके हैं कि लट लकार मिस होता है वर्तमान काल, और जब वर्तमान समय का बोध हो तब उसे हम लोग लट लकार कहते हैं। जब वर्तमान समय का बोध हो तो उसे हम लोग लट लकार कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप संस्कृत में किस प्रकार से अनुवाद कर पाइएगा, लट लकार के वाक्यों को किस प्रकार से संस्कृत में अनुवाद करिएगा, उसी को हम बताने वाले हैं। तो ध्यान से समझिए। तो लकार में, लट लकार में देखिए, पहला इस अनुवाद बनाने का नियम क्या कहता है? अनुवाद बनाने का नियम कहता है, देखिए कि पुरुष 3 होते हैं। पुरुष 3 होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन भी 3 होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर इसे समझ गए हैं कि पुरुष 3 होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन भी 3 होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में कौन कौन आता है? प्रथम पुरुष में आता है सह, तौ, ते। प्रथम पुरुष में आता है सह, तौ, ते, क्योंकि जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो उसे प्रथम पुरुष के बारे कहते हैं। यानी पूछते प्रथम पुरुष क्या है, तो जब किसी के बारे में बात किया जाए उसे प्रथम पुरुष के बारे कहते हैं। जब किसी के बारे में बात किया जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, हम किसी बारे में, राम के बारे में बात कर रहे थे, राम यहाँ पड़ी प्रथम पुरुष आ गया। गाय चरती है, गाय यहाँ पड़ी प्रथम पुरुष आ गया, गाय के बारे में बात हो रही है। वह पढ़ता है, यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। जैसे राम की जगह पर सर्वनाम हमने प्रयोग किया कि राम की जगह पर वह पढ़ता है, तो यहाँ पर वह क्या है? सर्वनाम है। और राम के ही बारे में बात हो रही है तो वह भी आ गया प्रथम पुरुष में। तो प्रथम पुरुष में हम दुनिया का नाम आता है, संज्ञा आता है और वो आता है सह, तौ, ते, यानी वह, वे दोनों, वे सब। प्रथम पुरुष में संज्ञा आती है, किसी का नाम, चाहे जानवर का नाम, फल का नाम, मनुष्य का नाम, व्यक्ति का नाम, किसी का नाम भी आता है प्रथम पुरुष में। और प्रथम पुरुष में ऐसे मेनतर हम लोग याद कर लें कि आता है सह, तौ, ते। सह, तौ, ते, यानी सह मिस वा, तौ मिस वे दोनों और ते मिस वे सब। सह मिस वा, तौ मिस वे दोनों और ते मिस वे सब। समझ गए कि प्रथम पुरुष में आता है, प्रथम पुरुष में आता है नाम किसी का, और सह, तौ, ते, जिसमें सह मिस होता हुआ, तौ मिस होता है वे दोनों और ते मिस होता है वे सब। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष के हम लोग जाने तो मध्यम पुरुष कहते हैं सुनने वाले को। मध्यम पुरुष कहते हैं सुनने वाले को। जैसे तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो तो सामने की बात किया जा रहा है और वह सुनने का काम कर रहा है, तो ऐसे हम लोग उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। और मध्यम पुरुष में 3 ही आता है: तुम, तुम दोनों, तुम सब। तुम दोनों, तुम सब। इसका संस्कृत के बारे में जाने तो त्वाम, इवाम, इवियम। त्वाम, इवाम, इवियम। त्वाम, इवाम, इवियम। त्वम मिस तुम, इवाम मिस तुम दोनों और इवियम मिस तुम सब होता है।
इसी प्रकार से हम लोग उत्तम पुरुष के बारे में जाने। उत्तम पुरुष बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बोलने का काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में भी 3 आता है, अहम अवाम वयम। अहम अवाम वयम, अहम मिश मैं या हम, अवाम मिश हम दोनों, और वयम मिश हम लोग या हम सब होगा। यानी समझ गए होंगे कि प्रथम पुरुष में आता है साह तौ ते, साह तौ ते, सा मिश वा, तो मिश वे दोनों, और ते मिश वे सब। मध्यम पुरुष में आता है त्वम इवाम इवियम, त्वम मिश तुम, इवाम मिश तुम दोनों, और इवियम मिश तुम सब। उत्तम पुरुष में आता है अहम अवाम वयम, अहम मिश मैं, अवाम मिश हम दोनों, और वयम मिश हम सब। समझ गए, क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं इसको संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है। जैसे हम लोग बोलें कि वह किताब पढ़ता है, जैसे हम लोग बोलें वह किताब पढ़ता है। अब इसके लिए कुछ पहले धातु को याद कर लीजिए। पठ मिस पढ़ना, लिख मिस लिखना, वद मिस बोलना, हंस मिस हंसना, धाव मिस दौड़ना। इसको नोट कर लीजिएगा। इसको गच्छ मिस जाना, पीव मिस पीना, खेल मिस खेलना, भ्रम मिस घूमना, धाव मिस दौड़ना, और अगच्छ मिस आना, क्रंद मिस रोना, पत मिस गिरना। ये सब को याद कर लीजिएगा, तभी आपको संस्कृत में अनुवाद करना आसान होगा। जैसे वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, यहाँ पर इसका संस्कृत में अनुवाद करना है तो किस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो ध्यान से समझिए। अभी हम बताएं कि वह का क्या होता है, प्रथम पुरुष में आता है वह, तो सा हो गया। किताब का संस्कृत क्या होता है, पुस्तकम। किताब का संस्कृत क्या होता है, पुस्तकम। और यहाँ क्रिया हो रहा है क्या चीज़ का, पढ़ने का। और पढ़ना का संस्कृत हमने क्या बताया, पठ। पढ़ना का संस्कृत पाठ है। अब ध्यान दीजिए, अंतिम में इसी को जोड़ना है। ये अनुवाद बनाने का नियम जो कहता है लट लकार में, लट लकार का ये नियम केवल है जो कहता है ती ता अंति, सी था था, आमी आवह आमा। जो कहता है कि सह रहेगा तो ती जोड़िएगा, तो रहेगा तो तह जोड़िएगा, ते रहेगा तो अंति जोड़िएगा। यानी प्रथम पुरुष एक वचन का अगर करता है तो हम लोग ती जोड़ेंगे, प्रथम पुरुष के द्विवचन का करता है तो तह जोड़ेंगे, और प्रथम पुरुष के बहुवचन का करता है तो अंति जोड़ेंगे। एक लड़का है तो ती जोड़ेगा, 2 लड़का है तो तह जोड़ेगा, और 2 से अधिक लड़का है तो अंति जोड़ेगा। तो यहाँ पर इसे सह है, वह है, तो वह के साथ अंतिम में ही जोड़ना, धातु के साथ ती जोड़ना, तो हो गया पठती। यानी क्या समझे कि ये इस कर्ता के अनुसार इसका जोड़ना है। अनुवाद बनाने का नियम जो है, जो प्रत्यय है, इस प्रत्यय को जोड़ना है। इसी प्रकार से हम लोग कहें कि हम लोग घर जाते हैं, हम लोग घर जाते हैं, हम लोग घर जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस याद कर लीजिए। बताइए हम लोग का संस्कृत क्या होता है, वयम। हम लोग का संस्कृत या हम सब का संस्कृत वयम, हम सब का संस्कृत वयम होता है। और घर का होता है गृहम, घर का होता है गृहम। और जाना का काम हो रहा था, जाना का संस्कृत देखिए यहाँ पड़ी जाना का गच्छ, जाना का गच्छ। अब यही अंतिम में जोड़ने का प्रत्यय फिर आया। तो आप शुरू में देखिए कि कर्ता कौन है, तो कर्ता है हम लोग का संस्कृत व्यायाम, और व्यायाम के साथ लगता है आमा। याद के लिए सा के साथ ती, तो के साथ ता, ते के साथ अंति, त्वम के साथ सी, वाम के साथ था, युवम के साथ था, आम के साथ आमी, अवाम के साथ आवा, आवा व्यायाम के साथ आमा। तो इसी प्रकार से व्यायाम के साथ क्या लगेगा, आमा, तो आ की मात्रा दे दिए, और माह तदुम्मा हो गया। इस प्रकार से बाकी का अनुवाद कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलें कि राम और श्याम, राम और श्याम घर जाता है, राम और श्याम घर जाता है। इसका अनुवाद कैसे होगा, तो कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर इसे आप अभी बताएंगे कि संज्ञा हो तो वह प्रथम पुरुष में आता है, और 2 है तो द्विवचन में जाएगा। प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या जुड़ता है, ता, तो हो जाएगा राम का रामा, श्याम का श्यामा, और का बाद में लिखेंगे चा, और घर का होगा गृहम। राम का हो गया रामा, श्याम का हो गया श्यामा, और का हो गया चा, और घर का होगा गृहम, और जाना का गच्छ। अब ये बताइए, ये लट लकार का अनुवाद है, अनुवाक है, और ये प्रथम पुरुष के द्विवचन। तो लट लकार प्रथम पुरुष के द्विवचन में नियम जोड़ने का क्या है, ता, क्योंकि 2 है तो द्विवचन हो गया, और नाम लट प्रथम पुरुष में आता है, तो इसका संस्कृत हो गया रामा चा, रामा श्यामा चा गृहम गच्छता। इसका हो गया, समझ गए होंगे इस तरह से। और बाकी एग्जाम्पल को जैसे हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे ध्यान से समझिए। देखिए जैसे और हम लोग बोल दें, जैसे हम बोले कि वे दोनों रामायण पढ़ते हैं, वे दोनों रामायण पढ़ते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको संस्कृत लिख देना है। बताइए वे दोनों का संस्कृत क्या होता है, तौ।
और वे दोनों का संस्कृत तौ। रामायण का होता है रामायणम, तो रामायण का होता है रामायणम, और पढ़ना का होता है पठ। अब यहाँ बताइए अंतिम में प्रत्यय जोड़ना है, तो बताइए यहाँ पर इसे पर तौ के साथ क्या जोड़ेंगे अंतिम में, तह, यानी समझ गए होंगे तो वे दोनों का संस्कृत तौ, रामायण का संस्कृत रामायणम, और पढ़ना का भी सामने लिखा हुआ है पठ। और जानते हैं कि तौ है तो तौ के साथ जोड़ने का अनुवाद का नियम कहता है कि तह जोड़िए, तौ है तो तह जोड़िए। इसको याद कर लीजिएगा, तीता अंति सीता था, आमी आवा आमा, प्रथम पुरुष में सह तौते, मध्यम पुरुष में त्वम इवाम इवियम, और उत्तम पुरुष में अहम अवाम वयम, उसके साथ जोड़ने का। तो ऐसे और एग्जाम्पल को समझे, जैसे कहे कि तुम दोनों बाजार जाते हो, तुम दोनों बाजार जाते हो। तो बताइए यहाँ पर इसे क्या होगा, बस संस्कृत में अनुवाद कर दीजिए। बताइए तुम दोनों का संस्कृत क्या है, इवाम, तुम दोनों का संस्कृत है इवाम। बाजार का क्या होता है, हट्टा, बाजार के हट्टम। और जाना का क्या होता है, गच्छ, जाना का गच्छ। अब अंतिम में जोड़ते हैं, लट लकार का नियम है तो लट लकार का नियम लगाइए, लट लकार का वाक्य है तो लट लकार का नियम लगा। बताइए इवाम के साथ क्या अंतिम में जोड़ना है, था, तो यहाँ जोड़ दिए था। यानी इस तरह से 4 एग्जाम्पल से आप क्लियर हो गए होंगे कि अंत में इस नियम को जोड़ा जाता है जो शुरू में रहता है। अगर यहाँ पर सह रहता तो ती जोड़ेंगे, तौ रहेगा तो तह जोड़ेंगे, ते रहेगा तो अंति जोड़ेंगे। यहाँ पर अगर अहम आएगा तो आमी जोड़ेंगे, अवाम आएगा तो आवाह जोड़ेंगे, और वयम आएगा तो आमा जोड़ेंगे। इसी तरह से त्वम रहेगा तो सी जोड़ेंगे, इवाम रहेगा तो था जोड़ेंगे, और इवम रहेगा तो था जोड़ेंगे। इस तरह से लट लकार का अनुवाद बनाने का नियम है। जैसे आप लोग 10 को होमवर्क में लिख लीजिए। जैसे हम लोग लिख लीजिए, हम बोलते हैं जैसे तुम घर जाते हो, राम पत्र लिखता है। तीसरा, हम लोग विद्यालय जाते हैं। चौथा, सोहन अंग्रेजी बोलता है। अंग्रेजी का होता है आंग्ल भाषा, आंग्ल भाषा अंग्रेजी बोलता है। मोहन दूध पीता है, मोहन दूध पीता है। तुम दोनों विद्यालय जाते हो। और हम लोग खीर खाते हैं। या रहा रही भी रहे तो इसी प्रकार से बात करेंगे। थैंक्स फ्रेंड, आज तक इतना ही।